अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान की एक और धमकी और पटाखेदार धमकी। पटाखेदार धमकी का मतलब होता है पटाखा नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर गोली चले, गन चले, क्लशनकोफ चले, या वो जो आप कहते हैं ना, क्या नाम है आपका, रॉकेट लॉन्चर चले, टैंक चले, एरोप्लेन की बमबारिश हो रही हो या एटमी धमाका हो, उसके बड़े नुकसान होते हैं। लेकिन पटाखा जो होता है ना, उसका धमाका, वो आपको भी इंजॉय करता है, और हाँ, थोड़े बहुत लोग ज़रूर घबराते हैं जो कमज़ोर दिल के होते हैं। तो इमरान खान ने धमाका का जो पटाखा फोड़ा है, वो क्या फोड़ा है कि जी उन्होंने कहा है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लेके जा रहा हूँ। चले भैया, बिल्कुल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक आम आदमी भी रेफरेंस लेके जा सकता है, हुकूमत भी जा सकती है, अपोजिशन भी जा सकती है, लेके जाएं। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो ये रेफरेंस लेके जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, तो उसने किया क्या है? मतलब पहले तो यही है कि आपका वो जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात जो है वो मेरिट पे हुआ, जिसमें 15 सीट आप जीत गए। मैं नाम कोड नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत ही अहम अफसर का ये कहना था कि अगर ये इल्ज़ामात हम पे लगा रहे थे, अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर क्रिएट कर देते तो ये 15 की 15 सीट इनको नहीं मिलती। तो ये अफसर इलेक्शन कमीशन का नहीं था, ये अफसर जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का एक अफसर था, जिसने कहा कि ये इल्ज़ामात हम पे लगा रहे हैं। बहरहाल इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बच्चा पाकिस्तान का जानता है, इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस के फैसला आने वाला है और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी दबाव में आने को तैयार नहीं है। इससे पहले कई इलेक्शन कमिश्नर दबाव में आए। 8 साल, जो 2 महीने का केस नहीं था, 8 साल ये केस चला है। और अब जबकि ये आखिरी मराहिल पे है और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा ये हुआ, अल्लाह करना ये हुआ कि स्क्रूटनी कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी, उस फाइंडिंग के ऊपर मोहर लगा दिया फाइनेंशियल टाइम्स ने। इतना बड़ा जो है वो डिटेल है, मैं वो लगा देता हूँ आपको, पढ़ें आप रच के। वैसे तो मैंने बता दिया था क्या है उसमें। तो इमरान खान साहब को अच्छी तरह पता है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पे अगर आ गया तो इमरान खान साहब मेगा करप्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर कंपनी, पैसों की बंदरबाट, खैराती फ़ंड को पार्टी में शामिल करना, इसके अलावा यहूदी भारतीय फ़ंड्स का इस्तेमाल, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ केसेस बन सकते हैं। पहले तो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आएगा, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट इस पे GIT बनाकर इसका केस बना सकती है। तो बहुत ख़तरनाक फॉरेन फंडिंग है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान इसके ऊपर कभी इल्ज़ाम आ रहा है कि जी आपने PDM से मिल लिया, कभी इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी ये है वो। इमरान खान साहब को रात सोते जागते अगर किसी शख्स का ख्याल आता है और वो बिस्तर से उठ के डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फॉरेन फंडिंग केस है, और उनको उसकी हकीकत का अंदाज़ा है। वो गालियाँ दे के, धमकियाँ दे के और इल्ज़ामात लगा के, संगीन इल्ज़ामात लगा कर वो ये समझते हैं कि गेम ख़त्म हो जाएगा और दूसरा आदमी दब जाएगा। लेकिन तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि किसी की धमकी में इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा और इलेक्शन कमीशन मेरिट पे अपना सुलाएगा कानून और आइन के मुताबिक, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान ने फ़ौरन इस केस को चैलेंज करना है उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बकौल पॉलिटिशियंस के जी उनके 3 जजेस वहाँ मौजूद हैं, जो इमरान खान से भी तेज़ एक्शन लेते हैं कि इमरान खान की पिटीशन पहुंचती नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफिस खुल जाता है और वो फैसला देते हैं जो इमरान खान के मनोवन फैसला होता है। पहला फैसला भी मनोवन जो दिया उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके, अपने ही फैसले को कॉन्ट्रैक्ट करके खुद अपने आप को आइन शिकन बना लिया। 17 मई 2000 तो आपके 17 मई को जो 2022 को जो फैसला दिया, वो फैसले को खुद इन 3 रुकनी बेंच ने तब्दील किया और बकौल आइनी माहिरीन के कि उन्होंने आइन शिकनी की, क्योंकि उन्होंने आइन में ऐड किया जो 17 मई में आइन में ऐड करना। इसी तरह जजेस कह रहे हैं, इसी तरह वो 2 जजेस जो इनके साथ बेंच में थे उन्होंने भी कहा
तो ये एक आइन शिकनी है। तो वो तो इस हद तक जा रहे हैं कि आइन शिकनी करके इमरान खान को सपोर्ट दे रहे हैं, इमरान खान को बचा रहे हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि ये चीज़ जानी जानी है, तो वो यकीनन फैसला ऐसा देंगे जिसकी 3 जजेस तो क्या, अगर 17 जजेस भी इमरान खान की हिमायत में आ जाएं तो वो आईनी और कानूनी तौर पर उस ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकते। बाकी एक बेंच बना के 3 आदमी का आप जो भी फैसला दे दें, लेकिन कौम कबूल नहीं करेगी, ना कौम मानेगी। और इस तरह की चीज़ों पे अब ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिएक्शंस आना शुरू हो गई है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जिस तरीके से एक हायर फोरम, अदालती हायर फोरम ने चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशंस को, चीफ जस्टिस के ऑर्डर को रिफ्यूज़ किया है। ये इंडिया में ऐसा एक केस था जो सुना है कि चीफ जस्टिस ने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल ये इमरान खान कर रहे हैं। हुकूमत 2 बहुत अहम काम कर रही है, रेफरेंसेस तैयार कर रही है जो कि जजेस के ख़िलाफ़ है, और एक रेफरेंस भेज रही है सदारती फुल कोर्ट के लिए और 63A की तशरीह के लिए। अगर फुल कोर्ट, यकीनन उन्होंने डिमांड किया फुल कोर्ट, उन्होंने 63A की तशरीह नहीं मांगी, उन्होंने कहा 63A की तशरीह बाय फुल कोर्ट, और ये रेफरेंस जा रहा है और फुल कोर्ट बना तो फिर 63A के ऊपर जो ऑर्डर्स आया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हुकूमत इसके लिए तैयार है कि वो इन जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी वक्त भी रेफरेंस भेज सकती है। मैं आपको बहुत अहम ब्रेकिंग दे रहा हूँ, हुकूमत किसी भी वक्त इन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज सकती है। एक और जो 5 अफराद ने आइन शिकनी की है, इमरान खान, असद कैसर, कासिम सूरी, फवाद चौधरी, आरिफ अलवी, इसको मोहर लगाया इन्हीं जजेस ने, 5 जजेस ने, कि इन्होंने आइन शिकनी की है, इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया है, इन्होंने कानून को तोड़ा है, इन्होंने 95 की खिलाफ वर्जी की है। इन्हीं जजेस ने कहा है जहां रेमेडी मिलेगी। मौजूदा हुकूमत इस पर कमेटी बना चुकी है। बहुत अंदर की एक न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि हुकूमत के आला सतह पर यह फैसला हुआ है, जिसमें PDM की क़यादत भी है, कि इन 5 लोगों के ख़िलाफ़ आइन शिकनी का मुकदमा इनिशिएट किया जाए, और ये इनिशिएट करेगा फेडरल गवर्नमेंट। ये भी मैं आपको एक बहुत ही अहम ब्रेकिंग दे रहा हूँ जो बिल्कुल तैयार है। इमरान खान तो फुलझड़ी फोड़ रहे हैं ना, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये बम है, एटम बम है। अगर हुकूमत ने ये दोनों फोड़ दिया जो उसका इस्तेहकाक है, और उनके पास सॉलिड प्रूफ है, इमरान खान के पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सॉलिड प्रूफ है, अगर फोड़ दिया तो ये तमाशा नहीं होगा, ये धमाका होगा असल में। चौथा एक और भी है कि PDM जब चाहे पंजाब हुकूमत को एक लेटर से गिरा सकती है। वो लेटर किसी भी वक्त जो है वो इनिशिएट हो सकता है, बल्कि मैंने सुना इनिशिएट भी हो चुका था, सिर्फ एक साइन होना बाकी है। आया PDM की ये हुकूमत क्यों डिले कर रही है, क्यों वक्त ले रही है, क्यों इसको आगे बढ़ा रही है? हो सकता है कि वो ये समझती है कि इस मसले से पहले कुछ और मैटर हैं जो कि रिजॉल्व किए जाएं, जो बड़े बड़े मसले। अच्छा, एक और बात यहाँ मैं बताता चलूँ आपकी इत्तला के लिए, कि इमरान खान साहब और उनके लोग मीडिया में आके कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है वो सारी पार्टियों की फॉरेन फंडिंग का एक साथ सुनाया जाए। तो इस पे हाई कोर्ट की इंट्रा कोर्ट जो इन्होंने अपील की थी, पहले तो इन्होंने सिंगल बेंच में की, जो उन्होंने उठाकर फेंक दिया, कहते हैं ये सब गलत है, रिफ्यूज़ कर दिया। फिर उन्होंने अगेंस्ट में जो जजमेंट आई थी एक जज की, उसके अगेंस्ट इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील की, जिसको शायद मेरा ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने, जिसमें अतर मीनुल्लाह साहब, बाबर साहब थे, उन्होंने सुना, और सुनने के बाद उन्होंने जो इसको डिसमिस की और कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते कि वो साइमल्टेनियसली एट ए टाइम तमाम पार्टीज़ का केस जो है वो का फैसला करे, मेरिट पे फैसला करे, अपने वक्त पे फैसला करे। इसके बावजूद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर इंट्रा कोर्ट बेंच, इंट्रा कोर्ट अपील पे
डबल बेंच का मौजूद है, इमरान खान साहब उसके अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बजाय और दोबारा अपील ले जाने के बजाय वो मीडिया में आके चीख रहे हैं कि सारी पार्टी उसका एक साथ जो है वो देखा जाए, जबकि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। इनका ये स्टेटमेंट मीडिया में हाई कोर्ट के उस फैसले को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। एक और बात कि जस्टिस कियानी है, शायद मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन जस्टिस कियानी, मैं ज़रूर उसको भी आपके सामने लाऊंगा। उनका एक फ़ैसला मौजूद है फॉरेन फंडिंग के हवाले से कि अगर ये प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित हो गई, ये बहुत बड़ी बात होगी जो आगे चल के फॉरेन फंडिंग केस के बाद हाई कोर्ट के इस जज का फैसला भी साथ होगा कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग, इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग थी, फॉरेन फंडिंग थी या ये ममनुआ फंडिंग थी, अगर ये साबित हो गई तो ये जजमेंट है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस पार्टी को भी उठाना पड़ेगा और चेयरमैन को भी। ये जस्टिस कियानी का सिंगल बेंच का एक ऑर्डर मौजूद है। अभी वो साइड में इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या बताने जा रहा है। ये चंद अहम तरीन बातें जो मैंने आपके गोश गुजार किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो रिजल्ट है बस जल्दी आने वाला है। इंतज़ार कीजिए कि जब ये एक तरफ पटाखे फूट रहे हैं और एक तरफ एक्चुअल बम फूटेगा तो क्या होगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।